बुद्धिज्म को लेकर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, सक्रिय हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? इसे ये धरती बुद्ध की है। भगवान बुद्ध ने भारत भूमि पे जन्म लिया, भारत भूमि पे ज्ञान प्राप्त किया, भारत भूमि पे ज्ञान को बांटा। 45 साल तक चारकाएँ करते करते भारत भूमि को बिल्कुल राग द्वेष मोह से मुक्त करा के हर इंसान को बिल्कुल शांत में बनाया। उन्होंने अपने रहते रहते काफ़ी लोगों को अरहत और मुक्त की अवस्था तक पहुंचाया। उनके बाद समय एक आया जब ये बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हुआ। पड़ोसी देश बर्मा ने बहुत इसको संभाल के रखा, चीन ने कुछ रखा, लंका ने रखा, मगर पुनः बाबा साहब की महान अनुकंपा से भारत में पुनः बुद्ध धर्म पनपा। आज हम उन्हीं के अनुयायी बुद्ध धर्म को समझ के, बुद्ध धर्म को पढ़ के, प्रैक्टिकल करके हर व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कि संसार में कुछ सत्य है तो बुद्ध धर्म ही सत्य है। इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो आपको मोक्ष प्रदान कर सके, निर्माण प्राप्ति दे सके। क्योंकि इसमें अरहत पद एक ऐसा पद है, इसको बगैर प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम यही संदेश संसार को देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहते हैं। जितने लोगों से संपर्क साध सकते हैं उतने लोगों को संपर्क साध रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपने अपने जीवन में सुख और समृद्धि लानी है, मोक्ष के रास्ते जाना है तो आपको बुद्ध धर्म के रास्ते आना होगा। आए, मेरा निवेदन है जी। मोक्ष क्या बुद्धिज्म में भी है? हिंदू धर्म में तो मोक्ष को हम मोक्ष शब्द हिंदी का है, मैंने इसलिए बोला कि सारे लोग, मैंने निर्वाण शब्द भी बोला था जी, निर्वाण, तो वो न समझने की वजह से मैंने ये मोक्ष शब्द बोलना पड़ा। तो मोक्ष क्या तात्पर्य है यहाँ? हाँ, यहाँ मोक्ष का तात्पर्य मरने के बाद कुछ मिलने वाला है ऐसा नहीं जी। जीते जी हम बिल्कुल अपने आप को शांत हो जाना, अपनी अंदर किसी तरीके की विकृतियां न रखें, इसके लिए प्रयासरत रहना। अब से प्रयासरत रहें और जब हमारी मृत्यु हो तो हम नितांत जाएं। बिल्कुल हमें किसी राग द्वेष मोह का कहीं किसी जगह शरीर के अंदर कहीं ऐसा ना हो, चित्त के अंदर ऐसी कोई गिलानी, ऐसी कोई बात ना हो कि मेरा रह गया, मैं छूट गया, मेरा बच्चा छूट गया, मेरी ज़मीन जायदाद नहीं। ये सारी चीज़ों को हम पहले जीते जी प्राप्त कर लें, इसी को मोक्ष कहते हैं। जीते जी राग द्वेष मोह को छोड़कर, राग द्वेष मोह को जीते जी छोड़कर अपने आप को नितांत कर लें, अपने आप को बिल्कुल पवित्र कर लें, अपने अंदर किसी तरीके की विकृतियां न रहें। ये संदेश हम दुनिया को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। और जो रिश्ते नाते आपने कहे ये रिश्ते नाते बिल्कुल छोड़े, रिश्ते नाते हैं ही नहीं। मैं अकेला हूँ, मैं व्यक्ति सेल्फ हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए देशना कर रहा हूँ, अपने लिए ध्यान साधना कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ अपने लिए, बुरा कर रहा हूँ अपने लिए। इसमें कोई भी मेरे साथ कोई भी साथ सहभागी नहीं है। ऐसा कोई रिश्ते नाते की बात को ठीक चल। मैं अपने लिए ही जी रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं धर्म जो कमा रहा हूँ वो स्वयं के लिए कमा रहा हूँ, आपके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। ये तो खुदगर्जी वाली बात होगी, स्वार्थ वाली बात होगी। समाज के लिए क्या कल्याण की दृष्टि है? ये बुद्धिज्म में कल्याण की भावना ये है कि हम अभी जो धम्म का दान, जो सबके लिए धम्म का दान, हर व्यक्ति के लिए धम्म का दान, धम्म का रास्ता दे रहे हैं, ये धम्म दान ही सबसे बड़ा दान होता है। तो ये हम समाज को दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं।